आज टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा की ओर से बसंत पंचमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सरस्वती पूजा है और इसमें माँ सरस्वती से हम लोग आशीर्वाद लें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक एसिड बेस एंड साल्ट करेंगे। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के द्वारा उसके फैक्ट्स को रिवील करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन, द टेबल बिलो हैज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएच एंड द नेचर एसिडिक बेस ऑफ 4 different solutions. Which one of the option in the table is correct? इसका पहला है लेमन जूस, ऑरेंज कलर, पीएच पेपर। जब पीएच पेपर उस सॉल्यूशन में डालते हैं तो सबका चेंज करता है। जैसा सॉल्यूशन होगा डिफरेंट सॉल्यूशन तो डिफरेंट कलर होगा। अब उसमें याद रखना है कि कौन सा कलर का पीएच क्या होगा। इसमें देखिए लेमन जूस है और पीएच वैल्यू दिया हुआ है ऑरेंज। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ब्लू हो जाता है कलर। ये राइट आंसर है इसका 1 का बी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कलर ऑफ पीएच पेपर ब्लू हो जाता है और अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू इसका 10 है और बेसिक रेंज में है। तो हम लोग जानते हैं कि ठीक है, जितना ज्यादा होगा वो बेसिक होगा। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा? ऑर्गेनिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन ये एसिटिक एसिड होगा, ये एसिटिक एसिड है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड? CH3COOH। ये होगा। ये तीनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों जो है वह मिनरल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और तो यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड एसिटिक एसिड का करेक्ट आंसर होगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट, fresh milk has a pH of 6. To delay its curding, a chemical substance is added to weak milk. हम लोग दूध से दही बनाते हैं तो दूध में क्या केमिकल डाल दिया जाए कि धीरे धीरे दही बने, यानी दूध खराब नहीं हो? तो उसके लिए कौन सा कंपाउंड है? सोडियम कार्बोनेट, बी बेकिंग पाउडर, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी बेकिंग सोडा। ये है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा उसमें डालते हैं, खाने वाला सोडा डालते हैं तो धीरे धीरे दही बनता है और ये खराब नहीं होता है। इसलिए इसका राइट चॉइस जो है वह क्या है? बेकिंग सोडा है ना। ये नेक्स्ट, a solution turns red litmus blue. रेड लिटमस को ब्लू, इट्स pH is likely to be क्या होगा? बेसिक रेंज में होगा, है ना। और बेसिक रेंज में 7 से ज्यादा होता है। यहाँ देखिए चॉइस 1 है, 4 है, 5 है। ये तीनों जो है लेस देन 7 है। ये तीनों क्या है? ये तीनों लेस देन तो एसिडिक हो गया, एसिडिक। तो ये तीनों एसिडिक हो गया तो क्या होगा? ब्लू करता है, बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो गया।
यानी पीएच उसका 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट about an aqueous solution of an acid and a base, है ना, aqueous acid and a base, ये राइट आंसर है इसका लोअर द पीएच बीकर द बेस, है ना, तो ये राइट आंसर इसका है डी 2 and 4। 2 में क्या है, हायर द पीएच बीकर इज द एसिड, जितना पीएच ज्यादा होगा सॉल्यूशन का पीएच उतना ही कम होगा, क्योंकि 7 से लेफ्ट साइड जाते हैं तो स्ट्रॉन्गर होता है, यानी पीएच कमता है तो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, पीएच बढ़ेगा तो बीकर एसिड हो जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट, है ना। तो ये आपका 2 सही है, और ये चौथा ऑप्शन लोअर द पीएच बीकर द बेस, इट इज ए करेक्ट वन। तो जितना पीएच कम होगा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा और बेस बीकर होगा, तो ये चॉइस होगा इसका डी, है ना। राइट चॉइस क्या होगा, राइट चॉइस इसका डी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH of the gastric juice released during digestion is, है ना, pH जो है वह क्या होगा, इसका pH लेस देन 7 होगा, मोर देन 7 होगा, इक्वल टू 7 होगा, इक्वल टू 1.2। राइट आंसर इज इक्वल टू 1.2, यानी ये डी आंसर होगा, है ना। बहुत ही एसिडिक हो जाता है गैस्ट्रिक जूस में, और HCl जो है वह पेट में बूंद बूंद जमा होता है। अगर जो सही समय पर नाश्ता नहीं करते हैं तो उनका क्या होगा, पेट में काफी HCl जमा होगा और पेट में जलन होगा, अल्टीमेटली दे विल सफर फ्रॉम द अल्सर डिजीज। महिलाएं ज्यादा लेट खाती हैं, 1 बजे 2 बजे खाती हैं, उनके पेट में HCl डेली जमा ज़्यादा होता है, और अगर राइट समय पर अगर हम लोग नाश्ता कर लेते हैं तो HCl मोबिलाइज हो जाता है, वहाँ पर डिफ्यूज हो जाता है और फिर हम लोगों का पेट जलन नहीं करता है। सो दिस इज द हाईली एसिडिक गैस्ट्रिक जूस 1.2। क्वेश्चन 7, an aqueous solution of A turns the Phylloxera solution pink on addition of an aqueous solution B to A, the pink color disappears. Which of the following statement one is true for the solution A and B? Which one will be correct statement? A is strongly basic and B is weak base. A is strongly acidic and B is a weak acid. A has pH greater than 7 and B has pH less than 7. तो सही इसका आंसर क्या होगा, C होगा। आगे बढ़ गया। सेवन, राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। राइट आंसर क्या होगा, सी। ए pH ग्रेटर देन 7 and B has a pH less than 7. Next question, the acid produced in our stomach during digestion of food is,
कौन सा एसिड हमारे पेट में डाइजेशन के समय में बनता है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक। राइट चॉइस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। राइट चॉइस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl हमारे स्टोमक में बूंद बूंद जमा होता है, अगर उसको हम लोग डिफ्यूज नहीं करते हैं, डिफ्यूज कैसे होगा? समय पर नाश्ता खाना खाने से ही डिफ्यूज होता है और वो डाइजेशन में भाग लेता है HCl। अगर हम लोग खाना ही नहीं, नाश्ता ही नहीं करेंगे, 1-2 बजे खाना खाएंगे तो क्या होगा? HCl ज़्यादा जमा होगा, पेट में जलन होगा और अल्सर भी से हम लोग प्रभावित हो जाएंगे। इसीलिए समय से नाश्ता करना चाहिए। तो राइट आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, the color of universal indicator and approximately pH of dilute HCl। डाइल्यूट HCl का क्या होगा? pH, है ना? डाइल्यूट HCl बहुत ही एसिडिक रेंज में आता है ना? HCl मिनरल एसिड है, इसलिए इसका राइट चॉइस जो हो जाएगा वह हो जाएगा, राइट चॉइस हो जाएगा इसका सी, रेड कलर हो जाएगा और pH 2 हो जाएगा। तो ऐसा इंपॉर्टेंट एसिड बेस में हम लोग जो कुछ टेबलर बना करके कौन सा एसिड का pH कितना है, कलर क्या चेंज होता है, दिस इज प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन। और ऐसा हम लोग कर लेंगे तो कोई एक देगा इंडिकेटर, कुछ भी सॉल्यूशन में क्या pH चेंज हो जाएगा तो हम लोग उसको कर सकते हैं। इसलिए इसको टेबलर बना करके याद करना होगा, बैठाना होगा दिमाग में ऐसे क्वेश्चन का। तो टेस्ट करने के लिए कौन बच्चा कितना याद किया है, कौन बच्चा का कितना फोकस है उसमें, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, उनको डिस्टिंग्विश करना। Now question 10 1 MHCl has lower pH than 1 CH3COOH because A HCl is weak acid, दूसरा HCl is a strong acid completely ionized, acetic acid is a weak acid partially ionized, और C D both B and C। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो होगा वह डी होगा, बोथ बी एंड सी। बी क्या कहता है? ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली आयनाइज्ड। अब यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं कि HCl अगर हम वाटर में डालते हैं तो H प्लस प्लस Cl माइनस, और ये वाटर से मिलके क्या बनाता है? H3O प्लस, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, है ना? तो और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली आयनाइज्ड है 100%। लेकिन यहाँ क्या है? एसिटिक एसिड इज वीक एसिड दैट इज पार्शियली आयनाइज्ड। इसको अगर ऐसे हम लिखें, रिवर्सिबल और CH3COO माइनस प्लस H प्लस, तो ये 100% आयनाइजेशन नहीं होता है ना? ये 25% होता है, कभी 30% होता है। तो लेस देन 100 होगा, दैट इज द वीक एसिड, आयनाइजेशन इज पुअर, वेरी आयनाइजेशन पुअर, और इसलिए इसका जो है वह क्या होगा? ये वीक एसिड है। तो राइट चॉइस इज डी, राइट चॉइस डी है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11. The color of universal indicator in NaOH solution is red, green, light blue, bluish violet. फिर आ गया इंडिकेटर का क्वेश्चन कलर से। इसको हम लोग टेबलर फॉर्म में याद करें, समझे, फोकस करें, तभी ऐसा क्वेश्चन होगा कि किसमें क्या कलर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने से, पीएच पेपर डालने से। तो ये ब्लूइश वायलेट हो जाता है ना, तो ये NaOH में ब्लूइश पार्ट हो जाएगा, रेड तो कभी नहीं होगा, ब्लूइश ब्लाइट हो जाएगा, और ये राइट साइड होगा, बेसिक में होगा। तो राइट चॉइस इज ब्लूइश, डी होगा इसका राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 12. Which of the following is correct if pH of solution is higher, है ना, क्या करता है, which of the solution is if pH of solution is higher, अगर pH हाइयर होता है तो क्या होगा, stronger will be the base, है ना, और lesser will be H3O plus, ये भी होगा, और हाइयर विल भी H3O प्लस नहीं, है ना, तो बोथ एंड ए बी यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा, स्ट्रॉन्गर विल बी बेस। अगर पीएच बहुत हाइयर होगा, 7 से इधर जाकर हाइयर होता है तो बेसिक है, और लेसर विल बी H3O प्लस, हाइड्रोजन आयन कम होगा तभी तो बेसिक ज्यादा होगा, अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होता है तो पीएच लेसर होगा, एसिडिक रेंज में हो। तो राइट आंसर इज ए एंड बी। सो इसमें इस चैप्टर में हम लोग देखें कि एसिडिटी, बेसिसिटी, है ना, किसका सॉल्यूशन एसिडिक होगा, किसका बेसिक होगा, क्या पीएच रेंज है, तो ये सब हम लोग देख करके ऐसे क्वेश्चन का जवाब देंगे, है ना। तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू। और इस प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने से उसके हर फैक्ट को रिवील हम लोग करते हैं। थैंक यू।